इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद से बड़ी जानकारी मिल रही है, जब बाबरी मस्जिद के नींव रखने को लेकर के तैयारी है। विधायक हुमायूं कबीर का नींव रखने का दावा और उस दावे के बाद अब हलचल वहां पर हो रही है। नींव के लिए ईंट ला रहे कबीर के समर्थक। निर्माण स्थल की बात करें तो निर्माण स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो समर्थक है हुमायूं कबीर के, वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर निर्माण की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, नींव के लिए ईंट ला रहे हैं। और ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि वहां पर किस तरीके से जो एक सोची समझी साजिश जो है उसके तहत बंगाल में उस आग को लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं इस वक्त जो है अस्थिरता और वहां पर राजनीतिक भूचाल जो है आने वाला है। हुमायूं कबीर का दावा, जिसमें बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर के कहा था कि बाबरी मस्जिद वही बनाएंगे, उसके बाद टीएमसी से तृणमूल कांग्रेस ने उसे बाहर निकाला, बाहर का रास्ता दिखाया और अब भी बाबरी पर हुमायूं कबीर की जो आर पार वाली लड़ाई है वो अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सऊदी के मौलवियों के आने की भी उम्मीद है। हजारों लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है और इसके साथ साथ आपको बता दें, अधिकारियों ने कड़ी सिक्योरिटी ग्रिड भी लगा रखी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद टीएमसी में रहे हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया था। इस बयान के बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। टीएमसी ने कहा कि हुमायूं कबीर का रवैया पार्टी को शर्मिंदा करने वाला है। हालांकि कबीर पॉलिटिकल नतीजों से और एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से बेफिक्र नजर आ रहे थे और इसी को लेकर के लगातार जो है आपको बता दें कि कार्रवाई टीएमसी की तरफ से की गई, जिसके बावजूद जो हुमायूं कबीर है वो बाबरी मस्जिद का राग बार बार लगातार अलाप रहे हैं और ऐसे में कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं पर बनेगी। बेलडांगा समेत आसपास का इलाका जो है इस वक्त हाई अलर्ट पर है। कोलकाता हाईकोर्ट की बात कर ले, जहां शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। अब आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य में सरकार की है। अब राज्य में सरकार किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की है और टीएमसी ये सुनिश्चित करे कि यहां पर किसी भी तरीके से विद्वेष जो है दो समुदायों के बीच में ना भड़के और किसी तरीके की यहां पर जो तस्वीर है वो नाजुक ना बन जाए, क्रिटिकल ना बन जाए, इस पर नजर है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने बेलडांगा और रानी नगर थाने के इलाके में और आसपास के सेंट्रल आर्म फोर्स की तैनाती कर दी गई है। 19 टीमें रैपिड एक्शन की फोर्सेस, उनकी टीमें बीएसएफ के जवान, स्थानीय पुलिस, कई टीमें मौजूद है दर्शकों और 3000 से ज्यादा जवान को तैनात कर दिया गया है। और हुमायूं कबीर का जो बयान है ना, जिसमें वो सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वही बनेगी, उसको लेकर के अब तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ किया है। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। ये जो बयान है टीएमसी को शर्मिंदा कर रहा है। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था दर्शकों कि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। अब उसी पर आगे बढ़ते हुए टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आज की तारीख इसलिए दर्शकों इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज है 6 दिसंबर, 33 साल पूरे हो रहे हैं और जो बयान सामने आया था उसके बाद जो हुमायूं कबीर के समर्थक है वो लगातार वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब चलिए आपको कुछ रिएक्शन सुनवा देते हैं, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सुनिए। मेरा अधिकार है, मस्जिद बनाने का हक है, तो मैं हाईकोर्ट में जो जजमेंट आया, जो मेरा खिलाफ को आदमी कोशिश किया ये रुकने के लिए, तो हाईकोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस ने साफ बोल दिया जो उनका हक है, उनका अधिकार है, अधिकार को रखना चाहिए। और स्टेट जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको बोले जो कल जो इतना आदमी आएगी इनको ध्यान से शांत से होने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए बोल दिया। ये टीएमसी की रणनीति है। पहले वो हुमायूं कबीर को आगे करती है कि बाबरी मस्जिद बनाए, जब हिंदू समाज में उसका रिएक्शन होता है, उसकी नाराजगी से बचने के लिए हुमायूं कबीर को निकाल देते हैं। टीएमसी जानबूझकर
सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती। अगर कोई बाबरी मस्जिद कर रहा है तो ये सोचना है तो बाबरी मस्जिद का ऊपर उसका बहुत रिस्पेक्ट है। अगर रिस्पेक्ट है तब वही सेम पर्सन अगर जो पार्टी बाबरी मस्जिद तोड़ा था 6 दिसंबर 1992 उस पार्टी में कैसे ज्वाइन किया। अगर कोई व्यक्ति भाजपा में ज्वाइन किया है, बाद में छोड़ा लेकिन ज्वाइन किया है, तो उसके बाद वही व्यक्ति बोल रहा है मैं बाबरी मस्जिद करूंगा। तो देखिए बंगाल में हो क्या रहा है, बंगाल में ये जो कोशिश की जा रही है, ये प्रयास क्या कह रहा है, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है, इसको जानने के लिए, इस पर एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राहुल आनंद नेता बीजेपी के, डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर जी मेरे साथ जुड़े हुए मुस्लिम धर्मगुरु, और साथ ही साथ ये सवाल यहाँ पर लगातार बार बार खड़ा हो रहा है कि हुमायूं कबीर की बाबरी वाली जो ये जिद है वो जिद है क्यों, और अगर रखी जा रही है, समर्थक सामने आ रहे हैं, वो क्या दिखा रहा है। सबसे पहला सवाल मैं इस वक्त राहुल आनंद जी से ही लेना चाहूंगी। राहुल आनंद जी, बीजेपी का जो एक पक्ष रहा है राम मंदिर की चीज में, जब हमने देखा था बाबरी के खिलाफ क्या हुआ, बाबरी के लिए क्या हुआ, वो एक दूसरा पैनल है। लेकिन बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव है, बंगाल में हुमायूं कबीर वो व्यक्ति बेशक से विधायक था लेकिन कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वहां पर ये बाबरी वाला राग जो अलापा है, ये जिद जो की है कि बनाएंगे भैया वहीं पर ही, ये क्या कह रहा है? देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला खास करके जो सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में अपने अंतिम और स्पष्ट निर्णय में दे दिया था, जिसमें बताया गया था कि वहां पे वास्तविकता रूप में वो जमीन किसकी है, जिसका वो जजमेंट आया था। पूरे देश उस निर्माण का सम्मान करता है और आगे बढ़ चुका है, उस प्रक्रिया में हम बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। आज भारत सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास और सद्भावना की राजनीति चाहता है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन इस दरमियान अगर देखा जाए टीएमसी की तरफ से जिस तरह की ओछी मानसिकता की राजनीति का परिचय दे दिया जा रहा है, वो बिल्कुल उनकी जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसके तहत ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे समय में पुराने विवाद को उभारने की कोशिश सिर्फ समाज में तनाव पैदा करती है और वो करेगी। देखिए 6 दिसंबर का जो दिन है, वो 6 दिसंबर में इस तरह की घटना का अंजाम देना, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भाजपा मानती है कि किसी भी तरह का न्याय सिरायांश या राजनीतिक बयानबाजी नाजिक फैसले को सवाल तो राहुल जी सवाल इस पर होगा कि अभी तो चुनाव है, चुनावी स्थिति में ये वाला राग जो आया है या ये जो लाइन आई है, एक तरह से ये लाइन लाने की जरूरत क्या आन पड़ी, ये कहने की जरूरत क्या आन पड़ी? बाबरी की याद तभी कब क्यों आई जब 33 साल पूरे हुए? ये वाला भी तो सवाल पूछा जाएगा ना पलट करके। मौलाना मोहम्मद सखी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे मेरा सवाल रहेगा, सर ये मुझे समझाइएगा जरा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, दैट्स अ सेकंड थिंग, बट इस तरीके से जबरिया अगर कहेंगे कि वहीं बनेगी बाबरी मस्जिद, और वो भी बंगाल में जहां एक चुनावी फायदा इसे माना जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से किया जा रहा है। मैं ये गुजारिश करूं, ये पॉलिटिकल स्टंट तो मुझे पता नहीं है इनका क्या सिस्टम है, भाजपा हो या टीएमसी हो या दीगर सिलसिला हो। बैरकैप ये आग जो लगी थी, मैं अदर चैनल भी सुन रहा हूं, आग जो लगी थी वो 1992 में लगी थी, जब मस्जिद गिराई गई थी। उसके बाद केस चलता रहा, कोर्ट का डिसीजन आया, आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर का मामला सेटअप किया गया, वो बन गया, बात खत्म हो गई। अभी जो हाई कोर्ट कोलकाता का जजमेंट था या डिसीजन था बाबरी नाम की मस्जिद बनाने के लिए, तो मैं आपको यहां एक बात बता दूं, जैसे जो शख्स इस बात को उठा रहा है वो हुमायूं है, अगर वो बजाय बाबरी के ये कहता मैं हुमायूं मस्जिद बनाऊंगा, तो इसमें भी कोई मेरे ख्याल से कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई किसी भी नाम से मस्जिद बन सकती है और ये सेकुलर मुल्क है। नहीं ठीक है मौलाना साहब, अब बनाइए ना, किसने मना किया है? पर ये जिद वाली जो लड़ाई है ना, ये जिद पर सवाल उठ रहा है।
ये आप इतना एडमेंट बिहेवियर दिखाएंगे, वहां पर बताएंगे, बंगाल की जनता के बीच ये मैसेज ले जाएंगे कि भैया बाबरी मस्जिद हम बनाना चाहते हैं इसलिए हमें पार्टी से निकाल दिया, टीएमसी से बेदखल कर दिया, ये तो सर गलत हो रहा है ना। वहां पर चुनाव होने हैं, इस तरीके की रोटियां क्यों सेकी जा रही है? देखिए मैंने पहले ही आपको वजाहत के साथ कह दिया, बाबरी नाम रखें, अकबरी नाम रखें, औरंगजेब नाम रखें, मस्जिद बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। ना इंडिया का कानून इसके लिए मना करता है और कोर्ट ने भी उसका डिसीजन दे दिया है। जिन लोगों ने ये आग लगाई थी वो आज भी ये कह रहे हैं कि हम इनको आखिरी अग्नि देंगे। तो भड़काऊ भाषण तो हर तरफ से हो रहे हैं ना। अभी ये मोहतरम शायद भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा के जनाबली प्रवक्ता बैठे हैं, ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास हमने किया है। मुझे आप ही बता दीजिए बड़ी मोहब्बतों के साथ कि 2014 के बाद सिवाय नफरत के, कट्टरता के, 14 के बाद क्यों जाते हैं? क्या है मौलाना, मुझे 14 के बाद क्यों जाते हैं? अभी बिहार में चुनाव हुए ना, सीमांचल में दिया है ना जनता ने वोट वहां पर, और राहुल आनंद जी इस पर जवाब बिल्कुल दिया है, जवाब दीजिएगा जरा। देखिए रितु जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि नजरें बदलोगे तो नजारे बदलते नजर आएंगे। 2014 की बात कर लीजिए और 2024 तक में अब तक आप बता दीजिए कि जो ये सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट आया था वो किसके शासनकाल में आया था, मुसलमानों की क्या दशा हो गई थी और उसको किसने किरावन किया। और आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड है कि जब माननीय गृह मंत्री जी से पूछा गया था कि मुसलमानों की संख्या कितनी बड़ी है सरकारी व्यवस्था के अंदर, तो 2004 से 2014 के पहले की जो सरकार थी उससे ज्यादा बड़ी है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। मुसलमानों के साथ जो अन्याय किया जाता था, यानी ट्रिपल तलाक जो महिलाओं के साथ किया जाता था, उसको हमने दरकिनार किया। जो एक विकार की भावना थी उसको हमने हटाने का प्रयास किया। साथ ही साथ लाइन लगकर, मौलाना साहब सुनिए, मौलाना साहब बहुत अच्छी बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, जहां हमें एक गांव से वोट तक नहीं मिला, उस गांव में लाइन लगाकर सबसे पहले योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। पीएम आवास योजना के तहत लगभग 200 घर बनाए गए हैं। आप बताइए कि हमने क्या मजहबी देखकर किसी को कहा कि आप इस चीज को मत लीजिए? हाँ, मेरी बातें तल्ख हो सकती है, मेरा बर्ताव तल्ख हो सकता है, लेकिन अनुशासन सिखाने के लिए समाज में तलखी अपनानी पड़ती है। मैं आपसे, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात डाला गया है, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आपने घर बनाने का काम नहीं किया है भाई, घर तोड़ने के काम किए हैं। और उसकी मिसाल मैं जम्मू से ही दूं आपको, विदाउट किसी जनाबे वाला नोटिस के अभी एक अरफाज डेंग जर्नलिस्ट का मकान, एक मीडिया पर्सन का मकान तोड़ा गया। भाजपा ने सिवाय मकान तोड़ने के और पब्लिक को बेहाल करने के, झुग्गियों में लाने के और जमीन पर खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं किया। आनंद जी क्या कर रहे हैं? ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, हाँ, बोलिए। ये बड़ी आपत्ति की बात है कि आप मस्जिद में जाके जनाबली भगवान की तलाश करते हैं, मस्जिदों में आपको मंदिर मिलता है और कोई काम नहीं है ना आपको। रितु जी, इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। देखिए मौलाना साहब बहुत अच्छी बात कही, मैं इनके बात का समर्थन करता हूं, लेकिन मौलाना साहब आपको पता है जब कश्मीर से हिंदुओं को हटाया जा रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपका कानून कहाँ था? लेकिन अवैध रूप से कब्जा किया हुआ घर को अगर तोड़ रही है भाजपा तो आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है वहां किसकी सरकार है? वहां किसकी सरकार है? वहां सरकार किसकी है? आप सर बोल रहे हैं कांग्रेस की साझेदारी वाली सरकार वहां पे है, कांग्रेस की साझेदारी वाली सरकार वहां पे है, कांग्रेस की साझेदारी वाली सरकार वहां पे है। आप आइए ना, कहिए कि वहां हिंदुओं को बसा दीजिए कश्मीर में, कहिए कि हिंदुओं को कश्मीर बसाइए, उनका वो जगह था, शंकराचार्य का वो स्थान था। ठीक है, दोनों के ओपनिंग कमेंट्स मैंने लिए, दोनों के ओपनिंग कमेंट्स मैंने लिए। कश्मीर से हिंदुओं को हटाया नहीं गया है, कश्मीर वहां से मार कर निकाला गया है उनके स्थान पे। आप कहिए कि उनको बसाने के लिए, आप कहिए कि उनको हम बसाएंगे आपके साथ। ठीक है आनंद जी रुकिए ना, आनंद जी रुकिए। आप कहां कर रहे हैं? उजाड़ने का काम अब तक मौलाना रुकिएगा जरा, मोहम्मद मौलाना रुक जाइए जरा, 1 मिनट रुकिएगा। मेरे 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ओपनिंग कमेंट भी नहीं ले पाई हूँ। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ शिवानंद जी भी जुड़े हुए हैं, संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं शिवानंद जी से पुटअप करना चाहती हूँ। शिवानंद जी ये बताइएगा कि हुमायूं कबीर का जो ये बाबरी का राग है या ये बाबरी की लाइन जो वो ड्रॉ कर रहे हैं बंगाल में, एज ए कांग्रेस अगर मैं कहूँ, आप कांग्रेस का पक्ष अगर रख रहे हैं, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? एक तीसरा धड़ा कैसे इसको देख रहा है? क्योंकि बीजेपी टीएमसी आमने सामने तो है ही है, कांग्रेस इसे कैसे ले रही है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी मैंने कई जो आपके नेता उनके बयान सुने मैंने, उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये तो राज्य सरकार के अधीन आता है मामला, राज्य सरकार इसको देखेगी ना। अनम्यूट करिए शिवानंद जी, अनम्यूट करिए। अभी आवाज आ रहा है? जी दुरुस्त। जी
गुड आफ्टरनून रितु जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए जो भी बंगाल में ये सब पॉलिटिक्स चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात नहीं रखा है। मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ का हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है। दूसरी बात यह है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, उधर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसके बाद मॉल खोल रहे हैं, वहाँ रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। अगर बीजेपी को इतना क्यों दिक्कत आ रहा है समझ में नहीं आ रहे। अरे जिसको जो करना है अरे करने दो। शिवानंद हम जी, तो हिंदू- शिवानंद जी, मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक रखूंगी, लेकिन यहाँ पर मांग किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी हॉस्पिटल की, किसी इंस्टीट्यूट की, किसी ऐसी जगह की जहाँ से कोई तालीम ऐसी मिले जिससे आगे कोई व्यक्ति या बच्चा कोई आगे बढ़ पाए, ऐसी तो बात नहीं हो रही है ना सर। बाबरी मस्जिद से आप ही लोग कहते हैं ना कि धर्म के चश्मे से देखना छोड़ दीजिए, तो ये भी तो धर्म का चश्मा है ना शिवानंद जी। आप इस चश्मे को भी हटाइए, वहां पर स्कूल कॉलेज खुलवाइए, स्वागत किया जाएगा आपका। रितु जी, मैं हुमायूं जो भी कर रहे, मैं इसका पूरा समर्थन करना चाहता हूँ। मुस्लिम बांधवों को उसको भी जीने का अधिकार है और हक है, उनको नमाज पाठ रहता है। और एक आधा मुस्लिम कुछ गलत किया तो पर सब कुछ बाबरी मुस्लिम गलत नहीं है। 2.0 देना गलत नहीं है शिवानंद जी, बाबरी 2.0 इसको नाम देना गलत नहीं है। अरे उनको जो नाम रखना है रितु जी रखने दीजिए, उनको स्वतंत्र है। आर्टिकल 325 में क्या लिखा है? कांग्रेस कह रही है कि स्वतंत्र उनको है, जीना वो है। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चाहे उससे सांप्रदायिक तनाव बने, कुछ भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप मिश्रा के पास जाना चाहूंगी। संदीप मिश्रा जी, जी प्लीज। रितु जी 30 सेकंड दीजिए, बोलिए। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को सब दायरे में रख के ममता बनर्जी खुद पॉलिटिक्स करना जा रहे हैं। ये सब दोनों एक ही है। दूसरी बात, शांति प्रयास से हम पूरा देश, पश्चिम बंगाल हो या गुजरात हो, गुजरात का 2002 का गोधरा कांड हम अभी भी भूले नहीं है। सेम ऐसा पश्चिम बंगाल में कुछ ना होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि सेंट्रल में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका 40 पार्टी लेके चल रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, हालांकि वो तो नैरेटिव है ना शिवानंद जी, नैरेटिव है वो, उसको क्यों आप यहाँ पर कोट कर रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, एक बहुत पतली लकीर होती है, वो लकीर जब क्रॉस होती है ना तो उसके बाद होता है कि जनता ही भुगतती है, और जो लोग हैं, राजनेता जो है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। इसका खामियाजा भुगतता कौन है? आम आवाम, आम जनता, आम लोग। वहां पर दरकार है शिक्षा की, रोजगार की, वहां पर दरकार है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की। ये सारी चीजें है ना सर वहां पर। अभी तो चुनाव भी है, लेकिन फिर पूछा जाएगा बाबरी को लेकर के। लेकिन अब एक और चीज इसमें जुड़ गई है कि इसमें सिर्फ हुमायूं कबीर नहीं है, बाबर के तो बहुत समर्थक आ गए सर, ईट वीट लेकर के पहुंच रहे हैं। आप देखिए ये क्या दिखाता है, ये क्या इंटेंशन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिमों को बहकाने वाला एक कदम है, और हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं। जब ढांचे का विध्वंस हुआ था, मैं उसे मंदिर मस्जिद नहीं कह रहा हूं कि ढांचा क्या था, ढांचे का जब विध्वंस हुआ था तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। 33 साल हो गए, कांग्रेस ने सिर्फ वादा किया, 33 साल में कुछ नहीं किया उस कदम पे। आज वहां उसका समर्थन करने आ रहे हैं। जब ये दो बार सत्ता की मलाई खाने को पाए, उस समय मनमोहन सिंह के 10 साल कार्यकाल में एक बार भी नहीं कहा कि मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। न मनमोहन सिंह जी ने कहा, न सोनिया गांधी जी ने कहा, न राहुल गांधी जी ने कहा। और एक चीज मैं यहां पर कहूं कि भाई कांग्रेस इस तरह से बेवकूफ बनाना छोड़ दे। और दूसरी बात, जब हमारे राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा था तो कांग्रेस के मित्र क्या सवाल करते थे? भाई इससे क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इससे रोजगार मिल जाएगा लोगों को? क्या पलायन खत्म हो जाएगा? तो यही जवाब तो अब भी पूछना चाहिए ना कांग्रेस के मित्रों से। तो क्या मस्जिद बनने से, मुर्शिदाबाद से पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? लोगों की बीमारी के लिए हॉस्पिटल की कमी खत्म हो जाएगी? इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। राजीव गांधी जी ने खोला है, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास हम तो खोला कह रहे है। हैं
इसका आपसे कह मतलब रहे हैं, उल्टा आप बीजेपी आरएसएस ने चंपत राय जी राम को से छोटा राम कर दिया, जन्मभूमि तुम न्यास लोग से छोटा। कहिए कि एक्चुअली राजीव राम हर गांधी जी दिल की में है, प्रतिमा वहां पर लगवा दें। उल्टा राजीव राम को गांधी जी की मैंने प्रतिमा लाया, लगवा दें अरे वहां विजय पे। माल्या को नहीं अयोध्या में लाया, राजीव गांधी की नीरव भव्य मोदी को प्रतिमा नहीं लगनी लाया, चाहिए। सुशील राम मोदी मंदिर को का नहीं पूरा लाया, क्रेडिट दिया मेहुल जाना चोकसी चाहिए। को नहीं लाया। अरे शिवानंद जी, शिवानंद आप जी, कहिए ना, संदीप आप मिश्रा एक जी, बार संदीप हाथ मिश्रा में जी, सबक बात सिखा करिए। दिया। रुकिएगा जरा। भारतीय संदीप जनता मिश्रा पार्टी जी, है, भारत की शिवानंद के जी, समर्थन में आ जाएगी। अभी लेकिन आप टॉपिक तो बंगाल कंफ्यूजन पर में है, हैं। आप आप नीरव तो दोनों तरफ मोदी, चलना चाहते हैं। आप जब यहाँ मंदिर वहां खुलवा प्लीज ना रहे थे, भटके। ताला हमने मैं खुलवाया, चाहती हूँ ये ताला जो हमने चर्चा का खुलवाया। है, संदीप जी, चर्चा जो हो रही है बंगाल पर हो रही है और ये बंगाल पर ही रहे। रितु जी, मैं रितु चाहती जी, नहीं हूँ इसको रितु आज जी। डिबेट को इधर उधर घुमाना, इधर उधर भटकाना। नहीं, रितु मैं जी, बहुत रितु क्लियर जी, इस पर आज रितु जवाब जी, लेकर जाऊंगी। रितु मुझे जी, शिवानंद जी रितु जानना मेरे है भी तो कांग्रेस संदीप- इतना ज्यादा हिमायत क्यों कर रही है। संदीप सर ने नहीं। राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कांग्रेस के मुद्दा उठाया, संदीप भाई मेरे मित्र कांग्रेस ने, पूरी तो तरह मेरे को से बोलना इस मुद्दे अधिकार का है। समर्थन करके नरेंद्र मोदी एक्सपोज जी हो राम रही को है, मैंने लाया बोला, अपने को एक्सपोज मेहुल कर रही है। चोकसी, सुशील कांग्रेस मोदी को अपना तो नहीं जनाधार लाया, विजय खो माल्या को तो चुकी नहीं है। आप लाया, पश्चिम बंगाल में कहीं और नहीं देश है, को पूरे सबक भारत में सिखा कहीं नहीं दिया। है, खत्म होते हमेशा जा रहे हैं। ऐसे राजनीति करना, मुद्दे का सपोर्ट हिंदू क्यों मुस्लिम कर रहे करना, हैं? मस्जिद के 35 नीचे साल हो शिवलिंग गए ढूंढना, जिसमें ये बाबरी बंद मस्जिद की कीजिए, ईंट आपने नहीं डेवलपमेंट रखी की बात और आज कीजिए, समर्थन विकास की करने बात चले कीजिए, आए। आपको तो किसान बांटने अरे आत्मनिर्भर वही तो शिवानंद जी कह रहे हैं। रुकिए संदीप जी, वही तो कहा जा रहा है कि आप रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, युवाओं की नौकरी की बात कीजिए, यही तो कह रहे हैं। पर जिद वहां पर हुमायूं कबीर कर क्या रहे हैं, बाबरी मस्जिद की कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा ना संदीप मिश्रा, आपसे मेरा एक और सवाल इसी पर रहेगा। सर, इस मैटर को इतना पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? इस मैटर को जो कोर्ट में मामला है, जो कोर्ट के अधीन मामला है, वो वहीं पर सुलझ जाने दिया जाना चाहिए ना। और अभी ये एकदम से आया क्यों याद? बंगाल में चुनाव है भैया, इसको सीधी सीधी चल देना चाहिए। कभी एसआईआर पर त्राहिमाम, कभी यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर के आ जाते हैं। बनाइए ना, हॉस्पिटल बनाइए, वहां पर कई लोग हैं, बीमार हैं, परेशान है, बीएलओ को लेकर के कह रहे थे ना, प्रेशर में है, रोजगार अरेंज कराए साइकोलॉजिस्ट। हाँ, कुछ लोग मानसिक रूप से भी बीमार हैं, एक मेंटल हॉस्पिटल भी वहां बनना चाहिए। ऐसी सोच का इलाज होना चाहिए। जो राज्य में अस्थिरता कायम करना चाहते हैं, जो राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं, इन सभी लोगों का मानसिक रूप से इलाज होना चाहिए। जो है ऐसे हॉस्पिटल बनने चाहिए वहां पर। जब मोदी साहब डरते हैं, और मैं आपको स्पष्ट करूं, देखिए इन लोगों का पूरा एजेंडा एक है कि किसी तरह से इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जाए। पॉलिटिसाइज करने से कांग्रेस को भी फायदा होगा, टीएमसी को भी फायदा होगा, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जो है, अरे शिवानंद जी, आप तो इंडी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। शिवानंद जी, वहां पर वो टीएमसी तो हिस्सा भी नहीं है ना इंडी गठबंधन का। टीएमसी तो अलग है, इतनी हिमायत ना करिए। रितु जी, मैं आपको समझाता हूँ। मैं समझ लूंगी सर, समझ लूंगी। राहुल आनंद से मैं सवाल नहीं ले पाई, और मौलाना खान साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। गद्दी चोर, रामलीला मैदान, ठीक है, आप वोट चोर वाला जो बात है आप रखिएगा। आनंद जी, कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर को आपने प्लांट किया है, आप बी टीम की तरह वर्क कर रहे हैं, हुमायूं कबीर को आप पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, ऐसा है क्या? फंडिंग भी वही कर रहे हैं। आनंद जी, आपको आवाज मिल रही है? मुझसे बात कर रही हैं रितु जी? जी। रितु जी, देखिए, ये जो लगातार जो राजनीतिक के गलियारों में जिस तरह का जो प्रश्न उठाया जाता है, वो एक सिर्फ कहने की बातें होती है, सुनने की बातें होती है, लेकिन अमल करने की चीजें नहीं होती है। जिस तरह से ओवैसी साहब को भी हमारी बी टीम ही बता दिया जाता है, जबकि ओवैसी साहब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद मुसलमानों का सबसे ज्यादा शोषण और दमन होता है, तो मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। आ जाते हैं आपको बिहार के अंदर। बिहार में ऐसे ऐसे स्थानों पे मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया, तभी जाके इतनी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है। पहुंच गए वहां पर ईंट लेकर के लोग, उन्हें हटाइए ना वहां से। मैं आ रहा हूँ, आपकी सरकार है, हटाइए उन्हें। मैं आ रहा हूं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो राजनीतिक प्रायोजित होती है, जिसमें से पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो इसको तूल देने का प्रयास कर रही है और अपने को किनारा पे दिखा रही है। यानी कि भेड़िया आया की बातें कर रही है, भेड़िया डराने की कोशिश हो रही है। ठीक है, समझ गए आपको पॉइंट। मौलाना मेरे साथ जुड़े हुए हैं सखी खान जी, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। सर, ये मुझे बताइएगा कि ये दांव बंगाल में ही क्यों फिट बैठता है, बंगाल में ही चलेगा, ऐसा क्यों लगा हुमायूं कबीर को? आप समझ पा रहे हैं? देखिए, आपने ये जो भाजपा के प्रवक्ता जनाब बैठे हैं, इनको भी सुना, और साथ में
ये मोहतरम जो चश्मा पहन के बैठे हैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छे जहन के मालिक हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं बहुत एहतियात से गुफ्तगू करूंगा, इनको भी सुना। ये जो भाजपा के प्रवक्ता जनाब कह रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है और यहाँ ये नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊं ये बुजदिल लोग हैं। अच्छा, ये बुजदिल हैं, सुनिए आप काटिएगा नहीं बात। ये बुजदिल हैं, जहां देखते हैं कि अकलियतों को यहां खत्म किया जा सकता है वहां ये हर तरह से हाथ उठा लेते हैं। जो गुंडेगर्दी चाहें, जिस तरीके से चाहें ये कर सकते हैं। अभी इन्होंने मोहतरम ने कहा था कि कभी भी झुकती नहीं, नहीं सुनिए, नहीं आप गलत बात रखेंगे तो मैं टोकूंगी। नहीं नहीं, ये कंप्लीट ही नहीं होती बात। आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि डरते हैं, धमकाया जा रहा है? आप भी तो यही के मौलवी है ना, यही के मौलवी है ना। आप डरे हुए हैं क्या? आप डरे हुए हैं क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया। इतना ही वक्त था मेरे पास, समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया इस डिस्कशन को। फिलहाल अगर मैं आगे ले जाऊं बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। हुमायूं कबीर का जो ये दावा है प्रोपेगेंडा है या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, बंगाल चुनाव को लेकर के राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त इसी को लेकर के संग्राम जो है कुल मिलाकर के बंगाल में बनता हुआ नजर आ रहा है।